महावतार परशुराम। यह नाम सुनते ही हमारे मन में एक महान ब्राह्मण योद्धा की छवि बनती है। तो चलिए ऐसे महान योद्धा के जीवन की कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूं। परशुराम का जन्म त्रेता युग में महर्षि भृगु के वंश में हुआ था। उनके पिता थे महर्षि जमदग्नि, जो सप्तर्षियों में से एक विश्वामित्र के वंशज थे, और माता थीं रेणुका, जो अपनी पतिव्रता धर्म के लिए प्रसिद्ध थीं। परशुराम का जन्म नाम राम था, लेकिन भगवान शिव से प्राप्त परशु कुल्हाड़ी के कारण वे परशुराम कहलाए। परशुराम अपने 5 भाइयों में सबसे छोटे थे। बचपन से ही वे असाधारण बुद्धिमत्ता, शक्ति और आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न थे। उनके पिता ने उन्हें वेदों और शास्त्रों का ज्ञान दिया, जबकि वे भगवान शिव के परम भक्त बन गए। परशुराम ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें दिव्य परशु, धनुष और अन्य शस्त्र प्रदान किए, साथ ही युद्ध कला में निपुणता का वरदान दिया। उनकी माता रेणुका और पिता जमदग्नि का महत्वपूर्ण स्थान है। एक बार रेणुका नदी में स्नान करने गईं, जहां उन्होंने गंधर्वों को क्रीड़ा करते देखा और क्षणिक मोह में पड़ गईं। इस कारण उनकी पवित्रता भंग हुई और जमदग्नि ने इसे अपनी तपस्या की शक्ति से जान लिया। क्रुद्ध होकर जमदग्नि ने अपने पुत्रों को रेणुका का वध करने का आदेश दिया। अन्य भाइयों ने मना कर दिया, लेकिन परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का सिर काट दिया। जमदग्नि परशुराम की आज्ञाकारिता से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जनन का वरदान मांगा और रेणुका जीवित हो गई। इस घटना से परशुराम की पितृभक्ति और कठोर कर्तव्य निष्ठा का परिचय मिलता है। और ऐसा ही एक सबसे महत्वपूर्ण और नाटकीय हिस्सा है सहस्रार्जुन कार्तवीर्य अर्जुन के साथ उनका संघर्ष। सहस्रार्जुन एक शक्तिशाली क्षत्रिय राजा था, जिसके पास 1000 भुजाएं थीं। वह अपनी शक्ति और अहंकार के लिए प्रसिद्ध था। एक बार सहस्रार्जुन अपने सैनिकों के साथ जमदग्नि के आश्रम में पहुंचा। जमदग्नि ने अपनी गाय कामधेनु की शक्ति से सहस्रार्जुन और उसकी सेना का आतिथ्य किया। लालच में आकर सहस्रार्जुन ने कामधेनु को हड़पने की कोशिश की। जब जमदग्नि ने विरोध किया तो सहस्रार्जुन के पुत्रों ने उनकी हत्या कर दी। इस घटना ने परशुराम को क्रोधित कर दिया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे पृथ्वी को अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त करेंगे। परशुराम ने सहस्रार्जुन और उसके पुत्रों का वध किया और फिर 21 बार पृथ्वी का भ्रमण कर अधर्मी क्षत्रिय राजाओं का संहार किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। हालांकि कुछ धर्मपरायण क्षत्रिय, जैसे इक्ष्वाकु वंश, बच गए।